हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज आज हम शिक्षा शास्त्र से कुछ 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आई हूँ, जो आगे आने वाले एग्जाम में के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन पहला 1948 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1953 में, तीसरा है 1963 में और चौथा है सन 1986 में। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना जो हुई थी सन 1953 ईस्वी में हुई थी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय सेवा योजना कब शुरू की गई थी? उच्च शिक्षा संस्थाओं में राष्ट्रीय शिक्षा योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन पहला है 1959 में, दूसरा ऑप्शन है 1969 में, तीसरा ऑप्शन है 1949 में और चौथा ऑप्शन है 1953 में। तो उच्च शिक्षा संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना जो शुरू हुआ था सन 1969 में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता कलकत्ता क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन पहला है 1751 में, दूसरा ऑप्शन है 1781 में, तीसरा ऑप्शन है 1761 में और चौथा ऑप्शन है 1791 में। तो उच्च शिक्षा के लिए जो कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुआ था 1781 ईस्वी में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन है, कोलकाता कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन पहला है लॉर्ड क्लाइव ने, दूसरा है लॉर्ड कैनिंग ने, तीसरा है लॉर्ड मैकाले ने और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता मदरसा में कौन सा पाठ पढ़ाया जाता है? ऑप्शन पहला मुस्लिम उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम, दूसरा इंग्लैंड की उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो कलकत्ता मदरसा में जो पाठ पढ़ाया जाता है, मुस्लिम उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाता है और इंग्लैंड की उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोनों होगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बेमेल को छाटिए। बेमेल मतलब जो अलग है, चारों में जो अलग है उसको छाटना है। ऑप्शन पहला है दिल्ली विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है जैन विश्वविद्यालय, तीसरा है जामिया मिलिया विश्वविद्यालय और चौथा है वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय। तो इसमें जो बेमेल है, जो सबसे अलग है, वो कौन सा है? वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय, क्योंकि ये डीम्ड विश्वविद्यालय है, एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। इसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, वनस्थली विद्यापीठ विश्वविद्यालय। अगला है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन पहला सन 1800 में, दूसरा सन 1890 में, तीसरा है सन 1891 में और चौथा है सन 1810 में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन पहला है लॉर्ड मैकाले ने, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स वुड ने, तीसरा है विलियम वेंटिक ने और चौथा है विलियम हंटर ने। तो सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना का जो सुझाव दिया था वो चार्ल्स वुड ने दिया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? जो भारतीय शिक्षा आयोग है उसकी नियुक्ति कब की गई थी? ऑप्शन पहला सन 1880 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1864 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1850 में और चौथा ऑप्शन है सन 1882 में। तो भारतीय शिक्षा आयोग की जो नियुक्ति हुई थी सन 1882 ईस्वी में हुई थी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की थी? जो भारतीय शिक्षा आयोग था उसकी नियुक्ति किसने किया था? ऑप्शन पहला कोठारी ने, दूसरा है विलियम हंटर ने, तीसरा ऑप्शन है राधा कृष्णन ने और चौथा ऑप्शन है मुदालियर ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो विलियम हंटर होंगे। विलियम हंटर सन 1882 ईस्वी में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किया था, विलियम हंटर ने। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई थी? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई थी, जिसे हम राधा कृष्णन आयोग भी कहते हैं? ऑप्शन पहला सन 1945 ईस्वी में, दूसरा सन 1948 ईस्वी में, तीसरा सन 1952 ईस्वी में और चौथा सन 1954 ईस्वी में। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि राधा कृष्णन आयोग की जो स्थापना हुई थी सन 1948 ईस्वी में हुई थी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सन 1991 तक भारत में कितने विश्वविद्यालय थे?
सन 1991 तक भारत में कितने विश्वविद्यालय थे? ऑप्शन पहला सन 175, दूसरा है 180, तीसरा 184 और चौथा है ऑप्शन है 188। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 184। सन 1991 तक भारत में जो विश्वविद्यालयों की संख्या थी 184 थी। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एससीईआरटी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन पहला है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, दूसरा है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रयोग परिषद, तीसरा है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं अनुप्रयोग परिषद और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है एससीईआरटी का पूरा नाम जो है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला एससीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो एससीईआरटी था इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन पहला सन 1980 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1981 में, तीसरा सन 1985 में और चौथा ऑप्शन है सन 1986 में। तो एससीईआरटी की स्थापना जो हुआ था सन 1981 ईस्वी में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला एससीईआरटी का मुख्यालय किस शहर में है? जो एससीईआरटी है इसका मुख्यालय किस शहर में है? ऑप्शन पहला है लखनऊ में, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली में, तीसरा है प्रयागराज में और चौथा है कानपुर में। तो एससीईआरटी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? लखनऊ में है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राजकीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन पहला है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है गाजियाबाद, तीसरा है आगरा और चौथा है प्रयागराज। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? लखनऊ होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आज़ादी के पश्चात शिक्षा मंत्रालय के गठन के समय प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? जब हमारा देश आज़ाद हो गया उसके बाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने? ऑप्शन पहला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और चौथा है बदरुद्दीन तैयब जी। तो आज़ादी के पश्चात स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने थे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन पहला 1 सितंबर सन 1961 को, दूसरा ऑप्शन है 10 सितंबर सन 1962 को, तीसरा ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1961 को और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर सन 1961 ईस्वी को हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है राज्यों में एससीईआरटी की स्थापना का प्रस्ताव किस शिक्षा नीति में किया गया था? राज्यों में एससीईआरटी की स्थापना का प्रस्ताव सबसे पहले किस शिक्षा नीति में किया गया था? ऑप्शन पहला सन 1961, दूसरा है सन 1968, तीसरा सन 1986 और चौथा है सन 2020। तो एससीईआरटी की जो स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था वो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत किया गया था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला एनसीईआरटी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? ऑप्शन पहला है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा, दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकार के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो एनसीईआरटी की स्थापना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन पहला है मुंबई में, दूसरा है नई दिल्ली में, तीसरा है कलकत्ता में और चौथा है लखनऊ में। तो एनसीईआरटी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी में किसको सदस्यता प्राप्त है? ऑप्शन पहला है दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति को, दूसरा ऑप्शन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को, तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता को और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है एनसीईआरटी में भारत सरकार कितने सदस्यों को मनोनीत करती है? एनसीईआरटी में भारत सरकार कितने सदस्यों को मनोनीत करती है? ऑप्शन पहला है 12, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा ऑप्शन है 20। तो एनसीईआरटी में भारत सरकार ने 12 सदस्यों को मनोनीत करती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला है एनसीईआरटी निम्न में से कौन सा कार्यक्रम संचालित करता है। जो एनसीईआरटी है वो कौन सा कार्यक्रम संचालित करता है। ऑप्शन पहला है विकास को, दूसरा है प्रशिक्षण को, तीसरा अनुसंधान को और चौथा है उपरोक्त सभी। तो एनसीईआरटी जो है वो कौन सा कार्यक्रम संचालित करता है, अनुसंधान। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, अनुसंधान होगा। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब की थी। ऑप्शन पहला सन 1980 में, दूसरा है सन 1790 में, तीसरा है सन 1791 में और चौथा है 1795 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनारस संस्कृत कॉलेज की जो स्थापना किया था सन 1791 ईस्वी में किया था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है एनसीईआरटी कौन सी पत्रिका का प्रकाशन करती है। ऑप्शन पहला है इंडियन एजुकेशन रिव्यू, दूसरा है प्राइमरी टीचर, तीसरा ऑप्शन है स्कूल साइंस और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, उनका संचालन तथा उनका नियंत्रण किसके अधीन होता है। जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं उनका स्थापना, उनका संचालन, उनका नियंत्रण किसके अधीन होता है। ऑप्शन पहला राज्य सरकार के, दूसरा है केंद्र सरकार के, तीसरा स्थानीय संस्थाओं के और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो केंद्र सरकार का जो भी सारा स्थापना, संचालन, नियंत्रण जो भी करता है वो कौन करता है, केंद्र सरकार करता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है मारिया मांटेसरी सर्वप्रथम भारत कब आई थी। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। मारिया मांटेसरी सर्वप्रथम भारत में कब आई थी। ऑप्शन पहला है 1980 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1939 में, तीसरा ऑप्शन है 1945 में और चौथा ऑप्शन है सन 1950 में। तो मारिया मांटेसरी सर्वप्रथम भारत आई थी सन 1939 ईस्वी में। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है जनगणना किस सूची का विषय है। जो जनगणना होता है वो किस सूची का विषय है। ऑप्शन पहला है केंद्र सूची का, दूसरा ऑप्शन है राज्य सूची का, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो जनगणना जो है वो केंद्र सूची का विषय है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अप्रत्यक्ष साधनों से प्रदान की जाने वाली शिक्षा को क्या कहते हैं। जो अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं। औपचारिक शिक्षा कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो अप्रत्यक्ष साधनों से प्रदान की जाने वाली शिक्षा को हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड और अगर वीडियो पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।